हेलो बच्चों, आज फिर आपके सामने हम यानी एसेंसिंग एक नए टॉपिक के साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यह प्रकार है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो आपने क्लासिफिकेशन देखा भी था, यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ना के बारे में। नाम में लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसका मतलब मॉलिक्यूल ही होंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द constituent particle of molecular solids। molecular solids। और अब देखना है इंटरेक्शन, इनके बीच के जो इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के बीच में इनको फर्दर सब डिवाइड करते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, ऑन the basis of nature of intermolecular forces molecular solids are further subdivided into following categories। तो इनके बीच के बॉन्ड्स कैसे बनते होंगे, लिखा है इनके नेचर के बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नेचर के बेसिस पे। तो इनको देखिए, दरअसल होते क्या है, तीन तरह के जो बॉन्ड होते हैं मेनली। एक होता है पोलर, नॉन पोलर एंड एच बॉन्डिंग। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा नाम इसमें है पोलर मॉलिक्यूलर solids, and third one is hydrogen bonded molecular solids। तीन नाम आपके सामने आ गए। अब इनको एक एक कर डिस्कस करते हैं। आइए फर्स्ट देखिए, ये बॉन्ड का नेचर ही तो है। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड होगा, यहाँ पोलर टाइप का बॉन्ड होगा, और यहाँ पे एच बॉन्डिंग होगी। हमें लिखना है कांस्टेंट पार्टिकल्स, इनके बीच का रिलेशन का नाम और इनके एग्जांपल्स, इतना ही जानना है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट नाम है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नाम से क्लियर है। पहले तो देखिए यहाँ पे इनमें आते फर्स्ट पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, are inert gases are the constituent particles of non-polar molecular solids। non-polar molecular solids। फिर इसमें एक नाम आया इस तरह का, एक नाम आया इस तरह का। तो अब आपको जानना चाहिए इनके बीच की बॉन्डिंग। पहले तो जानना चाहिए कि नॉन पोलर बॉन्ड कहां पे बनता है। बॉन्ड नॉन पोलर मतलब जहां पे एटम सेम होते हैं, सेम एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वह हमेशा होता है नॉन पोलर, कह सकते हो आप। इन केस ऑफ डाई, या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो आप, जिनका जो है डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगर जीरो है तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह होते हैं नॉन पोलर।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डायपोल मोमेंट किसका किसका जीरो है, इसको तो पढ़ने के लिए हम लोग आगे की वैलेंसीज वाले चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ जो नाम दिया गया है डायरेक्ट कैसे पहचानोगे, डाई एटॉमिक अगर हैं, जैसे H2 हो गया डाई एटॉमिक है, दो सेम एटम के बीच बॉन्ड है। जब दो सेम एटम के बीच बॉन्ड है, दोनों की वैलेंसी बराबर हो गई। जब दोनों की वैलेंसी बराबर हो गई इसका मतलब जाहिर है कि उनपे कोई चार्ज आएगा नहीं। जब कोई चार्ज आएगा नहीं तो नॉन पोलर हो गए। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे H2HH, Cl2 Cl दोनों Cl हैं, दोनों की इक्वल हो गई क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो, मतलब ये भी हो गया नॉन पोलर। N2 दोनों NN, ये भी इसी में आएगा। O2 OO दोनों की सेम हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां भी सेम है कंडीशन। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे अगर उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, केंद्र पर जो है, अगर उसके सभी इलेक्ट्रॉन पे सेम एटम है, तब भी उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वह इस कैटेगरी में आएगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, CO2 कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, मतलब चारों वैलेंसी पे सेम एटम है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। इसी तरह Cl4 कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 4, चारों पे Cl सेम एटम, डायपोल मोमेंट जीरो। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जीरो वाले होंगे तो इस कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जांपल देख सकते, जैसे दिया गया हो आपको H2 दिया गया हो, दो सेम एटम के बीच बॉन्ड HH यहां पे है, HH डायपोल मोमेंट का जीरो होगा। इस तरह से अब बात करें O2 की, O और O के बीच बॉन्ड है, दोनों सेम एटम है, दोनों की सेम हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई चार्ज आएगा नहीं, डायपोल मोमेंट जीरो। ऐसे बात करें आप CO2 की, कार्बन का देखिए ऐसे लुक होता है, तो यहां पे देखिए कार्बन के लास्ट के सेल में 4 होते हैं, चारों पे ऑक्सीजन हो गया, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे हम बात करें आपके सामने सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो यहां भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। सल्फर के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉनों पर सेम एटम आ गए, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। इस तरह से PCl5 ले सकते हैं। फास्फोरस के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, पांचों पे आ गए क्या, इसमें Cl आ गए, PCl5 आप देख सकते हो। जब पांचों पे Cl आ गए, पांचों पे सेम इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। मतलब ये सभी बनाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे यहां पे आ जाएंगे, तो ये हो गए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, बनाएंगे किस तरह का बॉन्ड यहां पे। तो अब आपको दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, ये तो देखा आपने इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स, याद रखिएगा। अब इनके बीच के बॉन्ड को क्या नाम देंगे हम लोग, तो इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वह होता है, यानी कि ऐसे देखिए, कांस्टेंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ नॉन पोलर molecular solids are held together by dispersion force, या इसका एक नाम और भी है, लंदन फोर्स। तो देखिए ध्यान से, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स है, यानी कि जो देखा आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या इनर्ट गैसेज हो, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स कहलाता है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप क्या नाम दोगे, याद रखिएगा, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। वेरी गुड। एंड इसके एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जांपल्स आपने नाम सुना होगा, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, मतलब CO2 तो गैस के रूप में होता ही है, बट जब इसे सॉलिडिफाई करते हैं, ठोस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इसका नाम आता है ड्राई आइस। या इस तरह से इनमें से कोई भी रहे, दूसरा भी और एग्जांपल रखते हैं,
सॉलिड I2 का भी सॉलिड ग्रुप अगर है तो I और I दो सेम एटम है तो इनके बीच का बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो किस टाइप में आएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएंगे। तो ऐसे कोई भी नाम अगर दिखते हैं आपको तो आप समझ जाना कि यह है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इसके बाद हम एक बात पहले आप बोल भी दे रहे हैं, जो आप सोच रहे होंगे CO2 ड्राई आइस, यानी CO2 को ही, CO2 के सॉलिड फॉर्म को, यहाँ देख रहे हो आप लोग सॉलिड CO2 ही ड्राई आइस है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे CO2 तो गैस के रूप में, हाँ इसके अंतर्गत जितने एग्जांपल्स हैं वो सभी, ऑलमोस्ट सभी रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। यह स्पेसिफिक कंडीशन पर इनको ठोस बनाया गया है, तब ऐसा होता है। खैर दूसरा जो इसका है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नाम में लिखा है पोलर बॉन्ड, यानी कि इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स आते होंगे। तो पहले शुरुआत यहीं से कर दिया जाए, पोलर मॉलिक्यूल्स are the constituent particle of the polar molecular solids polar molecular solids। अब दूसरे आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपस में कैसे अटैच होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब पोलर है तो पोलर बॉन्ड होगा, यानी कि दे आर पार्टिकल्स, दे आर हेल्ड टुगेदर, दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय डाइपोल इंटरैक्शन। अब आपके सामने दो चीजें आ गई, पहले तो जानना है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होंगे, आपको एक पॉइंट में दिखाते हैं हम। जिन मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट है म्यू, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो वो सभी मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर अगर डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक समझाना आपके लिए आसान होगा। जैसे दो डिफरेंट एटम के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl, दो डिफरेंट एटम यहां पे H और Cl, तो इसमें Cl की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा विड्रॉ करेगा तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करता है तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। यह प्लस पोल और यह नेगेटिव पोल, दो पोल, इसी का नाम है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो वे सभी मॉलिक्यूल्स जहां दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड होगा, अगर डायटोमिक है तो वे ऑलवेज इसी कैटेगरी में आएंगे, मतलब उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, वे होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। और वो अगर हैं तो वह इस तरह के सॉलिड्स के एग्जांपल बनाएंगे, और इनके जो बीच रिश्ता बनता है उसका नाम होता है डायपोल इंटरैक्शन। आप देख सकते हो, जैसे हम आपके सामने कोई भी एग्जांपल है, जैसे देते हैं मान लीजिए HBr, एक और HBr, ढेर सारे HBr के मॉलिक्यूल्स हैं। जनरली HBr क्या है, लिक्विड के रूप में होता है। खैर सेम वही लॉजिक, दो डिफरेंट एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, हैलोजेंस, इसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में भी यहाँ पे होगा, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव इसके प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दो अपोजिट चार्ज का इंटरेक्शन, नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स का अट्रैक्शन, जिनके बीच एक अट्रैक्शन बनता है, इसी का नाम होता है डायपोल। इसी का नाम क्या है, डायपोल इंटरैक्शन। तो आपने देख लिया पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और डायपोल इंटरैक्शन क्या होता है। मतलब वे सभी
जहां पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है वे अगर सॉलिड के रूप में हैं तो सब के सब इसी कैटेगरी में आएंगे। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कौन कौन, एक तो हो जाएगा सॉलिड एस या सॉलिड HCl ले लेते हैं, देखिए पोलर है तो इसी में आएगा, या सॉलिड HBr ले लेते हैं इसी में आएगा, सॉलिड SO2 ले लें तो भी इसी में आएगा। हमने SO3 लिखा था वहां पे, या SO2 है, आप देख सकते हो SO2 इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इस O के साथ, 2 इस, 2 बचे हैं। हमने कहा था जब सभी इलेक्ट्रॉन के साथ सेम एटम हो तब डायपोल मोमेंट जीरो होता है, यहाँ 2 बचे हैं मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये पोलर है तो इस टाइप के सॉलिड में आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। अब अगला है थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड कोवलेंट, यानी कह सकते हो थर्ड नाम क्या था, C, या ऊपर लिखते हैं थोड़ा, C हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो नाम से क्लियर है। पहले तो आपको एक पॉइंट अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम में ही क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो H बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखेंगे वही सब ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए आपको, देखिए मॉलिक्यूल्स नोट में है अलग से, मॉलिक्यूल्स इन विच, क्या आप जानते हो कि H बॉन्डिंग बनाते कौन कौन है, किसी को याद है क्या आप में से? हाँ बिल्कुल याद तो होगा ही, सही है। जो आपने देखा है कि केमिस्ट्री में वे सभी मॉलिक्यूल्स जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्ट केमिस्ट्री के सबसे पावरफुल यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, जैसे F फ्लोरीन या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फोन याद रखना FON फोन, जिस लोग फोन से अटैच होंगे वे सभी H बॉन्डिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। गुड, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON, फोन याद रखना, लाइक FON is bonded with this one, are able to form hydrogen bonding. Actually hydrogen bonding is a strong type of dipole interaction, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरैक्शन और डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन कैसे, पहले तो आप पहचानिए H बॉन्डिंग करें कौन कौन, मतलब जहां पे हाइड्रोजन या तो F से अटैच्ड हो या O से अटैच्ड हो या N से, FON यानी फोन से अटैच्ड हो, केवल वही H बॉन्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे HF दिया गया हो आपको, HF, एक और HF यहां पे हो तो आप पहले भी जानते भी हो, जब केमिस्ट्री में उससे भी जानते हो, केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल एटम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, F के बाद N आता है, O आता है, यह पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि F की ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर। वैसे यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने की वजह से, तो इसका प्लस इसके माइनस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आप जानते हो डाइपोल इंटरैक्शन है, बट स्पेशल केस है FON की,
इस वजह से इनको नाम आप दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं पर भी देखिएगा, अगर F से अटैच H हो भी H बॉन्ड नहीं करेगा, O से अटैच है तो भी H बॉन्ड नहीं करेगा, N से अटैच है तो भी H बॉन्ड नहीं करेगा। मतलब इस कैटेगरी में ही सब आने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो H बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत रखते हैं वे कहलाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आप देखिए, मॉलिक्यूल्स are able to form H bonding. Molecules able to form H bonding are the constituent particles of हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप पहचान जाओगे कौन कौन करेंगे, याद रखिएगा इनसे अटैच होना चाहिए, फोन से अटैच होना चाहिए। अब एक देखा आपने इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये आपस में कैसे अटैच होते हैं। तो जिसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अटैच्ड विथ each other by hydrogen bonding। अब इसके एग्जांपल्स भी आप देखिए साथ में कौन कौन से बनाएंगे। पहचाना तो आसान है, आपको बता दिया हमने, क्या बताया। फोन तो याद रख सकते हैं, फोन याद रहेगा, F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, O और N नाइट्रोजन। तो फोन करते ही हो रोज रोज, तो जो इसी से अटैच होगा हाइड्रोजन, वे सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे सॉलिड HF, आइस जानते ही हो, आइस क्या है, सॉलिड H2O, या सॉलिड अमोनिया, ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। खैर, ये टॉपिक